इजेंड्री बीइंग जो पूरे मार्शल वर्ल्ड को खून के स्टॉर्म में स्वीप करने का इंतजार कर रहा था, वो था डिवाइन डीमन जियोंग-चेओ। सिर्फ उसका नाम सुनते ही मार्शल रियल्म डर से कांपने लगता था। उसकी स्वॉर्ड ने आसमान को टकरा दिया। 9 ग्रेट सेक्ट्स के एलीट वॉरियर्स भी उसके बराबर खड़े नहीं हो पाते। ऊपर से देखा जाए तो एक डेवास्टेटेड बैटलफील्ड नजर आता है, जहां काउंटलेस बॉडीज रॉकी क्लिफ्स पर स्कैटर्ड है और कोई उस हॉरिफिक सीन को देख रहा है। इस केओस के बीच 3 मास्टर फाइटर्स इकट्ठा होते हैं। एबॉट हियान जिन चुन ऑफ शॉलिन, माउंट हुआ सेक्ट लीडर जैंग वैंग और नमोंग क्लैन हेड हुआंग। वो नोटिस करते हैं कि उनका अपोनेंट पूरी तरह एग्जॉस्टेड है और रियलाइज करते हैं कि ये उनका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको एलिमिनेट करने का। ये अपोनेंट, जिसके लॉन्ग डार्क हेयर और ग्लोइंग रेड आइज है, उनकी तरफ टर्न करता है और कोल्डली कहता है कि अब सिर्फ तुम ही बचे हो। 3 लीडर्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और हियान जिन चुन शाउट करता है, बाकी को बैटल के लिए प्रिपेयर होने को कहता है। रेड आइड अपोनेंट फियर्सली उनकी तरफ चार्ज करता है। हियान जिन चुन अपोनेंट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इंपैक्ट की फोर्स से पुश बैक हो जाता है, जो एबट को एनरेज करता है। हायोंग जिन चुन उसको एक डैमेड हेवनली डीमन बोलता है और 1000 बुद्धा पाम टेक्निक अनलीश करता है, लेकिन हेवनली डीमन स्किलफुली अटैक डॉज करता है और डिक्लेयर करता है कि वो पहले उसको मारेगा। हायोंग जिन चुन अपने कॉमरेड से प्लीड करता है, उनको रोकने और तुरंत हेल्प करने के लिए कहता है। ग्वैंग और हुआंग अपने कंपेनियन की मदद के लिए रश करते हैं। जब वो डेस्परेटली अपने आप को हेवनली डीमन के अटैक से डिफेंड कर रहा होता है, वो अपने अटैक्स अनलीश करते हैं। एक प्लम ब्लॉसम फ्लैश यूज करता है और दूसरा 10,000 थंडर्स रिटर्न टू 1 टेक्निक, और वो किल करने के इंटेंट के साथ चार्ज करते हैं। वो हेवनली डीमन को सीरियस वुंड्स इन्फ्लिक्ट करने में सक्सेसफुल होते हैं। एबट हेवनली डीमन के पीछे से अपीयर होता है और एक और अटैक लॉन्च करता है, अपने अपोनेंट को अगले लाइफ में पीस की विश के साथ। लेकिन हेवनली डीमन स्किलफुली अटैक डॉज करता है और फैटल ब्लो डिलीवर करता है, अपनी डीमोनिक एनर्जी यूज करके उसका स्पाइन बॉडी से रिप आउट कर देता है। एबॉट गिरता है लाइफलेस कॉर्प्स के रूप में और कॉमरेड्स शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। हेवनली डीमन जोंग छाओ विक्टोरियस खड़ा है, एबट का सिर पकड़ते हुए अनाउंस करता है कि उसकी डेथ हो गई और अब अगला नंबर का टाइम है। रिमेनिंग अपोनेंट्स उसको मॉन्स्टर बोलते हैं। हेवनली डीमन उनकी तरफ लंजेस करता है, लेकिन हुआंग अपना स्पेशल मूव यूज करके क्विकली रिट्रीट करता है, फिर अपने कंपेनियन को भी एस्केप करने का ऑर्डर देता है। हेवनली डीमन ग्वैंग पर पाउंस करता है, जो अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है। रिवील होता है कि ये फाइटर ही हेवनली डीमन जोंग क्योन है, वही इंसान जिसने सेंट्रल प्लेन्स को खून से डुबो दिया अपनी मार्शल प्रावस दिखाने के लिए। अंडर हेवंस अनमैच्ड 9 ग्रेट सेक्ट्स के एलीट मास्टर्स इकट्ठा हुए, लेकिन अलायंस डिस्ट्रक्शन के ब्रिंक पर पुश हो गई। दूसरे सीन में बैटल का हेवनली डीमन ग्वैंग को मॉक करता है, पूछता है कि क्या उसने अपना ग्रेव चूज किया, फिर स्नीयर के साथ क्लैरिफाई करता है कि वो अपने अपोनेंट का ग्रेव कह रहा था, अपना नहीं। बैटल के हीट में ग्वैंग अपनी टेक्निक रेन ऑफ 10,000 फ्लावर्स अनलीश करता है। डिस्पाइट इंटेंसिटी, हेवनली डीमन स्वॉर्ड ग्रिप करके इंटरनल इंसिस्टेंस के साथ कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ, और एक फ्लीटिंग मेमोरी ऑफ पीसफुल मोमेंट अंडर फ्लावरिंग ट्री फ्लैश होती है उसके माइंड में। हेवनली डीमन एश्योर करता है खुद को कि अब वो नहीं मर सकता और 5th फॉर्म ऑफ डिमोनिक स्पिरिट स्वॉर्ड समन करता है। डेवस्टेटिंग अटैक लॉन्च करता है जिसका नाम है ब्लैक डीमन ड्रैगन स्ट्राइक। अटैक ग्वैंग को फैटल वाउंड देता है, वो लास्ट स्क्रीम के साथ डेड गिरता है। उसकी डेथ के मोमेंट में हुआंग हेवनली डीमन पर एम्बुश करता है अपनी अटैक ट्रांसेंडेंट सुप्रीमेसी के साथ, जो हेवनली डीमन को शार्प सक्सेसिव स्ट्राइक्स की वेव में सराउंड करता है। हेवनली डीमन एडमिट करता है कि अटैक पेनफुल था। हुआंग को रैट बोलता है, लेकिन मॉक करता है कि ये ब्लो सिर्फ टिकल था, जो हुआंग को स्टन कर देता है। हेवनली डीमन फियर्स काउंटर अटैक करता है, हुआंग के फिंगर्स सेवर करता है और फेस कट करता है। हुआंग अगोनी में स्क्रीम करता है।
अपने फाइनल मोमेंट्स में हुआंग अपनी फ्यूरी रिलीज करता है, जोंग छाओ को कर्ज करता है और उसको डॉग ऑफ डिमोनिक कल्ट बोलता है। हुआंग सुपीरियर स्पीड यूज करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करता है हेवनली डीमन को कंफ्यूज करने के लिए, फिर लास्ट डेस्परेट अटैक लॉन्च करता है हेवनली डीमन के पीछे से अपीयर होकर, शाउटिंग एट टॉप ऑफ लंग्स कि हेवनली डीमन बस अब मर जा, डिक्लेयर करता है कि उसकी कर्स्ड लाइफ यही एंड होगी और स्वॉर्ड से बैक में स्टैब करता है। उस क्रूशल मोमेंट में जोंग छाओ के माइंड में एक विजन क्लियर होता है, एक वुमन और 2 चिल्ड्रन लैंटर्न पकड़ते हुए, और वो मटर करता है कि सब कुछ क्लियर है अब, और अब टाइम है एंड करने का। हेवनली डीमन शाउट करता है, अपने वर्ड्स रिपीट करता है, अनाउंस करता है लाउडली कि एंड आ गई और ये एंडलेस फ्यूड अब ओवर होगी। हेवनली डीमन अपनी स्वॉर्ड अपने चेस्ट में प्लंज करता है, स्वॉर्ड उसके बॉडी में से पास होती है और दूसरी साइड से हुआंग के चेस्ट में लॉज हो जाती है। ओल्दो हुआंग ने उसका हार्ट पियर्स कर दिया था, हेवनली डीमन अभी भी खड़ा था। हेवनली डीमन टर्न करता है और हुआंग का सिर काट देता है। हुआंग डर से सोचता है कि अपोनेंट कैसे अभी भी अलाइव है इतने फैटल वाउंड के बाद, और रियलाइज करता है कि उसने सच में ह्यूमन लिमिट्स क्रॉस कर लिए हैं। अपनी लास्ट ब्रेथ में हुआंग एक हॉरिफिक रियलाइजेशन विस्पर करता है कि ये बीइंग सिर्फ डीमन नहीं बल्कि डिवाइन डीमन है, और इसके साथ नाम गोंग हुआंग भी अपनी एंड मीट करता है। अपने हाथों से 9 ग्रेट सेक्स को अन्नाइलेट करने के बाद हेवनली डीमन जोंग छाओ डिसोलेट बैटलफील्ड में डाइंग ले है। अपनी लास्ट ब्रेथ्स में वो यू हुआ, सेओ और योंगा के नाम विस्पर करता है, वंडरिंग क्या ये रिवेंज काफी है। उसकी स्पिरिट पास्ट में ड्रिफ्ट करती है जहां वो अपनी जर्नी के बिगिनिंग को याद करता है, एक ब्रॉल में जहां वो स्किलफुली फाइट कर रहा था। जैब उसके ओपोनेंट्स उसको एरोगेंट बास्टर्ड बोलते और उसके कॉन्फिडेंस के सोर्स पर क्वेश्चन करते, वो अपने यंग मास्टर का फेस याद करता है, रियलाइज करता है कि यही उसके पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट था। उसका पहले का लाइफ सिर्फ पेटी फाइट्स फॉर सर्वाइवल और कांस्टेंट वॉन्डरिंग विद सिंगल स्वॉर्ड था। उसको किल करना पड़ता था ताकि वो नेक्स्ट डे देख सके, एंडलेस साइकिल ऑफ एम्प्टी मासकर्स, जो उसे क्वेश्चन करवाता है कि इस फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है। फिर उसकी मुलाकात यू हुआ से होती है, जो कहती है कि वो उसकी सफरिंग को समझती है, कंपेयर करते हुए अपनी डेली स्क्वेबल्स एट दी मार्केट, वर्क स्ट्रगल्स और यंगर सिबलिंग्स का केयर करने के नाइटमेयर से। लेकिन वो एडमिट करती है कि यही उसकी लाइफ का स्वीटेस्ट पार्ट था और यही रीजन था जीने का, आफ्टर लूजिंग पेरेंट्स और ऑलमोस्ट गिविंग अप। फिर वो सजेस्ट करती है कि वो भी अपना रीजन टू लाइफ ढूंढे। वो आंसू बहाता है, याद करते हुए अपनी डिजायर टू लाइव अलोंगसाइड देम। जो लोग जो सिर्फ किलिंग जानते थे उसको रीजन फॉर लाइफ दिए, लेकिन उनको लूज करने के बाद उसने रिवेंज के लिए फिर से स्वॉर्ड उठाया। वो अपनी लाइफ डिस्क्राइब करता है एज वन विदाउट रूट्स, ड्रिफ्टिंग प्लेस टू प्लेस। हेवनली डीमन बिटर चैलेंज में पूछता है कि ऐसी एग्जिस्टेंस में क्या मीनिंग हो सकता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में वो रियलाइज करता है कि जो मीनिंग वो लॉन्ग सर्च कर रहा था वो हमेशा उनके साथ था। कहा जाता है कि 15 साल तक वो लोनली पाथ ऑफ ब्लडशेड पर चला। उसकी ब्लेड डल हो गई और काउंटलेस स्कार्स बॉडी पर कवर हो गए। फाइनली उसने रिवेंज अचीव किया आफ्टर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग। अपनी लास्ट सुनरी से देखते हुए स्वॉर्ड उसके हाथ से स्लिप हो गई और यहां ले है डिवाइन डीमन जोंग चॉन। सडनली उसकी कॉन्शियसनेस लाउड नॉइज से अवेकन होती है। सोचता है क्या वो हेल में आ गया है। वो एक वुमन की वॉइस सुनता है जो सजेस्ट कर रही है कि उसका सन यम हुआ क्लैन के सीक्रेट आर्ट्स इनहेरिट करे, क्योंकि राइटफुल एयर ओल्डर ब्रदर अब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के वजह से। जोंग कियोन रियलाइज करता है कि वो हेल में नहीं है और सोचता है कि क्या हो रहा है। एक यंग बॉय खड़ा होता है और फियर्सली ऑब्जेक्ट करता है, इंसिस्ट करते हुए कि उसका ओल्डर ब्रदर अभी भी अलाइव और वेल है और मेन फैमिली आर्ट्स लिनिएज के बाहर नहीं जा सकता। एक और गर्ल ऐड करती है कि उनके ग्रैंडफादर के आर्ट्स सिर्फ यम हुआ क्लैन के लिए है, भले ही ब्रदर ट्रेन ना कर सके और वुमन मदर्स लिनिएज से नहीं है।
जोंग चायो चिल्ड्रन को ग्लोइंग आई से देख के कंप्लीटली बिविल्डर्ड हो जाता है इस स्ट्रेंज सिचुएशन से। रियलाइज करते हुए कि वो किसी और के बॉडी में है, जोंग चायो सार्डोनिक स्माइल करता है और सामने वाला मैन डिक्लेयर करता है कि अगर ऐसे ही चलेगा तो अग्रीमेंट नहीं होगा, और सजेशन देता है। मैन सिबलिंग्स के पॉवर्टी के बारे में सुन के सजेस्ट करता है बेट विद मनी। हुआ मुजीन, जिसके बॉडी में जोंग चॉन इनहैबिट कर रहा है, यम हुआ क्लाइन के सीक्रेट आर्ट्स बेट करता है ड्यूअल में, विनर टेक्स ऑल। फिर उनका ओपिनियन पूछता है। यंग बॉय तुरंत ऑब्जेक्ट करता है, वंडरिंग कैसे वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं जब उसका ब्रदर मैडनेस के वजह से ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं कर पाया, और गर्ल इसे क्लियर ट्रिक के रूप में देखती है, इवन फॉर अ चाइल्ड। जोंग चॉन ये आर्ग्यूमेंट बोरिंग लगता है और पूछता है कि ये दोनों चिल्ड्रन हैंग जून कौन है। फिर कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो डिवाइन डीमन जोंग छाओ है। दोनों चिल्ड्रन बैफल्ड होते हैं और वुमन सार्कास्टिकली उसका आइडेंटिटी दोबारा पूछती है। वो रिपीट करता है कि वो जोंग चायो है, जिसे वर्ल्ड डिवाइन डीमन के नाम से जानता है। चायोंग डब्ल्यूए मर्चेंट गिल्ड का सेकंड सन जोंग देबो इस क्लेम पर लाफ करता है, कंसिडर करते हुए अब फनी नहीं, और सार्कास्टिकली सजेस्ट करता है कि शायद वो किंग यम ही है। मीनवाइल दोनों चिल्ड्रन नोटिस करते हैं कि उनका ब्रदर का कंडीशन वॉर्स हो रहा है। वुमन आगे आती है और कहती है कि मैडनेस जो वो सफर कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर के स्टेट में स्क्रीमिंग फिट्स और वायलेंट आउटबर्स्ट्स के साथ, और वो और बढ़ रहा है। चोंग डब्ल्यूए मर्चेंट गिल्ड का हेड बू चो यॉन रिमार्क करता है कि यम हुआ फैमिली का फेट एल्डेस्ट सन के स्टेट में ऑलरेडी सील्ड है, और ये उनके ब्लड टाइज की वजह से बता रहा हूं, और ये उनके लिए भी बुरा नहीं होगा। बू चो यॉन डिक्लेयर करता है कि और वर्ड्स की नीड नहीं, और उनके साइलेंस को ड्यूअल के लिए अग्रीमेंट मान लेता है। ड्यूअल सेट होता है 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ फ्लाइंग शैडो पवेलियन में। जोंग दाओ कंफर्म करता है कि ये प्रॉमिस बिटवीन वॉरियर्स है, और डिवाइन डीमन जंग क्योन को वार्न करता है कि अग्रीमेंट ब्रेक करने के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहें। लीव करते हुए लिटिल गर्ल वरीडली पूछती है कि वो क्या करेंगे, याद दिलाते हुए ब्रदर को कि उसने कभी प्रॉपरली स्वॉर्ड स्विंग नहीं किया। जंग चायो सुनता है और पूछता है क्या वो उसके बारे में बात कर रही है। जोंग चायो को आइडिया ऑफ नेवर स्विंगिंग अ स्वॉर्ड पर काफी अम्यूजिंग लगता है और ट्राई करता है अपनी इंटरनल एनर्जी गैदर करने का, लेकिन शॉक में डिस्कवर करता है कि वो कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट है। उसका हॉरर ग्रो करता है जब रियलाइज करता है कि ये न्यू बॉडी एक्सट्रीमली वीक है, फ्रेजाइल मसल्स और बोन्स के साथ, जो स्वॉर्ड होल्ड भी नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ डिनायल में लिटिल गर्ल स्क्रीम करती है स्टॉप करने को। लिटिल गर्ल अप्रोच करती है और बेग करती है कि वो अपने सेंसेस में आए, इवन अगर वो मैड स्टेट में है, क्योंकि कोई सेन इंसान उस चीज को होल्ड करके स्टैंड नहीं करेगा। उसका ब्रदर उसको फूल बोलता है उसके वर्ड्स के लिए और कहता है इमीडिएटली अपोलोजाइज करने को, लेकिन वो रिफ्यूज करती है, क्राइंग और शाउटिंग एज शी रन्स अवे कि उनके पेरेंट्स उसकी वजह से मरे। जोंग चायो गर्ल को देखकर वॉच करता है जैसे वो रन होती है, और बॉय उसको बताता है कि सिस्टर अक्सर ऐसे एक्ट करती है, और आस करता है कि वो उसको समझे। फिर वो एक्सक्यूज करता है और चला जाता है। अकेला रह जाने पर जोंग चॉन कंफ्यूज होता है चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट से, जो उसे मैडमैन समझ रहे हैं, और पूरी सिचुएशन को बहुत स्ट्रेंज पाता है। उसको क्लियरली याद है कि उसने नमोंग क्लैन के लीडर का सिर काटा था, और अभी भी वो सफोकेशन फील करता है जब स्वॉर्ड ने उसके हार्ट को पियर्स किया था। उसने यू हुआ और उसके सिबलिंग्स के लिए अपना रिवेंज कंप्लीट किया था, और उसे तब पीस में अपनी आंखें बंद करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो खुद को इस नए बॉडी में पाता है और सोचता है कि ये बिजार ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।